बड़ी रियासतों में बांटने का काम किया। देश और दुनिया में सभी लोग चिंतित थे कि 562 रियासतों में बटा हुआ भारत किस प्रकार से एक अखंड भारत बन सकता है। परंतु सरदार पटेल की कुनेही थी, उनकी दृढ़ता ही थी, उनकी क्षमता ही थी कि बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकजुट कर आज का भारत का मानचित्र, आज का नक्शा सरदार पटेल के कारण बना। और इसी काम ने आज के भारत की नींव रखी। काठियावाड़ की कुछ रियासतें, भोपाल, जूनागढ़, जोधपुर, त्रावणकोर और हैदराबाद, ये सभी राज्यों ने अलग अलग प्रकार के प्रयास किए, प्रपंच भी किए कुछ लोगों ने, मगर सरदार पटेल की लौह दृढ़ता ने इस सभी का समन करते हुए एक अखंड भारत की रचना की। और उसमें एक ही चीज छूट गई थी, धारा 370 से कश्मीर हमारे साथ जुड़ना, पूर्ण रूप से जुड़ना बाकी रह गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का वो काम भी पूरा कर दिया और आज अखंड भारत हमारे सामने है। जब आजादी का दिन था, सभी लोग तिरंगा फहराने में व्यस्त थे। उस वक्त सरदार साहब नेवल वॉरशिप को मॉनिटर कर रहे थे और उस वक्त लद्दाख किसके पास जाएगा ये बहुत बड़ा मसला था। और समय पर नेवी को लद्दाख पर भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप, समय पर नेवी को लक्षद्वीप भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा है। वो बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का हमारे देश के आजादी के तुरंत बाद हुआ। परंतु सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश दे रही। 57 महीने बनाने में लगे और सरदार साहब किसानों के नेता थे, किसानों के पुरोहित थे। हमेशा उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई।